एवरीवन, माय नेम इज़ मीत एंड मैं सीए बाय प्रोफेशन हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बेसिकली क्या है, तो इट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न। सो जब इन्वेस्टर आके शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, सो ऑब्वियसली ही इज़ टेकिंग सम पोर्शन ऑफ रिस्क। सो इन्वेस्टर जब रिस्क ले रहा है तो एक कॉमन सेंस ही बात है कि ही विल बी एक्सपेक्टिंग थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कंपेयर टू एनी ऑफ दी रिस्क फ्री एसेट क्लासेस। सो CAPM हमको हेल्प करता है टू डिटरमाइन कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर तू इतना रिस्क लेता है तो कितना रिटर्न तेरे को मिलेगा। तो ये आके CAPM है। अब आते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में व्हाट इट टेल्स इज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो अभी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, तो उसमें आपको रिटर्न तो मिल रहा है बट इन्वेस्टर इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। सो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बॉन्ड ले लो आप। गवर्नमेंट बॉन्ड में कहाँ पे कोई रिस्क होता है? हाँ, क्या ही गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली वर्स्ट केस सिनेरियो में होते हैं, थोड़े बहुत कंट्रीज है जो किए है, बट नॉर्मली प्रिडोमिनेंटली वैसे होता नहीं है। ठीक है, सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड आप ले सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट होता है, इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है, तो बीटा है। बीटा बेसिकली क्या है, तो इट मेजर्स द रिस्क फॉर द पर्टिकुलर स्टॉक। सो फॉर एग्जांपल अगर बीटा ज़्यादा है मतलब क्या है, तो स्टॉक ज़्यादा रिस्की है। बीटा कम रिस्की, अगर बीटा कम है तो रिस्क भी कम है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब आते हैं मार्केट प्रीमियम में। मार्केट प्रीमियम बेसिकली क्या बोलता है, तो मार्केट प्रीमियम इज इक्वल टू द नॉर्मल रिटर्न विच इज देयर इन द मार्केट माइनस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। सो बेसिकली दैट इज द प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई द बीटा। ठीक है, अभी मैंने इक्वेशन क्या बोला था, ER इज इक्वल टू RF प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई दी रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या है? रिस्क प्रीमियम आके नॉर्मल रिटर्न जो मार्केट में मिलना चाहिए माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बिकॉज दैट इज द एडिशनल रिटर्न, दैट इज द एडिशनल क्या बोलते हैं रिटर्न विच द इन्वेस्टर इज गेटिंग बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग इन द रिस्की एसेट क्लासेस। सो ये इसके वजह से आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है, विच यू नीड टू मल्टीप्लाई विद द बीटा। बीटा इज बिकॉज वो स्टॉक स्पेसिफिक होता है एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई विथ द पर्टिकुलर स्टॉक का बीटा, सो दैट यू विल गेट द प्रॉपर रिस्क प्रीमियम विच यू नीड टू रिसीव फ्रॉम द पर्टिकुलर investment. That is one thing. Plus you add with the risk free rate of return. So once you add it with the risk free rate of return, आपको total expected return मिल जाता है। ठीक है, so this is what CAPM is. अब यहाँ पे थोड़े बहुत assumptions भी है। अभी आप कोई भी financial model ले लो, you need to proceed it with certain assumptions. Assumptions लेना पड़ता है, only then the model में जो भी output आता है that is fair enough for the decision making. यहाँ पे फर्स्ट असम्पशन क्या लेता है, तो इट टेल्स दैट मार्केट्स आर एफिशिएंट। सो बेसिकली इट मीन्स दैट शेयर प्राइस जो भी है, अभी फॉर एग्जांपल आप ले लो कोई भी एक शेयर का दाम आके 550 है, 560, 570 जो भी है, इट कंटेन्स सर्टन इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस में शेयर प्राइस आके ऊपर होता है या नीचे होता है। फॉर एग्जांपल अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, फॉर एग्जांपल क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो मार्केट में वो इन्फॉर्मेशन चले जाता है एंड प्राइसेस गो अप। अगर रिजल्ट गंदा आ रहा है, मार्केट में इन्फॉर्मेशन जाता है तो प्राइस गोज डाउन। ये एक बेसिक एग्जांपल है। सो व्हाट CAPM assumes is markets are efficient and all the information is captured in the market. That is one thing. Second assumption क्या है, तो markets are dominated by the risk averse and रेशनल इन्वेस्टर्स। सो बेसिकली व्हाट इट टेल्स इज जो भी मार्केट में डालता है सब नॉलेजेबल है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। बहुत सारे लोग मार्केट में डालते हैं एंड दे डू इट विदाउट एनी नॉलेज। मतलब किसी ने बोल दिया कि इसमें डाल बढ़ेगा, उसमें डाल अच्छा कमाई होगी, उस बेसिस में इंफॉर्मेशन लेके डाल देते हैं एंड लेटर ऑन दे रिग्रेट। ठीक है, तो
वैसा होता नहीं है नॉर्मली. सो बट देन CAPM अस्यूम करता है कि मार्केट्स आर एफिशिएंट, मार्केट्स में सब रेशनल इन्वेस्टर्स ही है. ठीक है. थर्ड असम्पशन क्या है CAPM का, तो इट अस्यूम्स कि मार्केट्स आर फ्रिक्शनलेस. सो बेसिकली व्हाट इट टेल्स इज मार्केट्स में कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी टैक्सेस नहीं है. अभी अगर आप 3.5 और 4 years बैक अगर आप देखोगे तो देर वॉज अ टैक्स विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल गेन्स में, वेर कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट है जो इक्विटी शेयर्स है, एंड इफ आई एम सेलिंग इट, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है जो आई एम सेलिंग इट, देन देर इज सर्टन परसेंटेज ऑफ टैक्स विच यू नीड टू पे. ठीक है. ऑफ कोर्स देर आर सर्टन लिमिट्स, इफ वो लिमिट क्रॉस होता है तभी पेमेंट होता है. ठीक है. सो अगेन फ्रिक्शनलेस बोलते हैं बट ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस है नहीं. यू नीड टू पे सर्टन टैक्सेस ऑल्सो, लाइक सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स, STT करके कुछ है जो बोलते हैं, तो वी नीड टू पे दैट टू. सो वंस यू बाई, वंस यू सेल, यू नीड टू डू इट. दैट इज वन थिंग. फोर्थ असम्पशन क्या है, तो कॉमन टाइम हॉराइजन. अभी क्या बोलते हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स एक ही टाइम हॉराइजन में इन्वेस्ट करने वाला है, जो नॉर्मली वैसा होता नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैं एक शेयर ले रहा हूँ जो 5 साल में रखूँगा. सिमिलरली मेरा एक दोस्त शेयर ले रहा है, वो 3 से 4 महीने रखेगा, एंड देन ही विल सेल इट बैक, देन अगेन ही विल इन्वेस्ट, देन अगेन ही विल सेल इट बैक. सो मार्केट्स में वैसा होता नहीं है. सो ये 4 असम्पशंस है जो CAPM लेता है. ऑफ कोर्स ये असम्पशंस अनरियलिस्टिक है, बट देन स्टिल CAPM इज यूज्ड एज अ फाइनेंशियल मॉडल टू डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ये एक हो गया टोटल CAPM के बारे में. नाउ जस्ट कमिंग टू द थियरी साइड ऑफ इट, बेसिकली CA एग्ज़ाम्स एंड CFA एग्ज़ाम्स में भी ये एक छोटा सा पार्ट है जो यूज़ होता है. Basically what they do is they compare the expected return which is being determined with the help of CAPM with the um, required rate of return. So if suppose expected return is equal to required rate of return, then in that case the share is fairly valued. ठीक है. So once the share is fairly valued, you need to just hold the share. ठीक है. Now अभी expected return is more than the required rate of return. अगर expected return, that is as per CAPM, is more than the required rate of return, then in that case what happens is share is overvalued. So once the share is overvalued, it is time that you need to sell the share. ठीक है. Now coming to the third case where the expected return is lesser than the required rate of return. So once the expected return is lesser than the required rate of return, then in that case what happens is the share is undervalued. So once the share is undervalued, you need to buy the share and keep it with you. Once it comes to the stage where the share is overvalued, you need to sell back the share. ठीक है. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है CAPM का. होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो. और भी ऐसे वीडियोस मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आने वाला हूँ और लेके आता हूँ जो भी. थैंक्स.